कल मोहन भागवत ने आरएसएस 3.0 का चेहरा पेश कर दिया। हम कह सकते हैं 1.0 वर्जन रहा गोलवालकर का, हेडगेवार का, 2.0 वर्जन देवरस का और 3.0 वर्जन मोहन भागवत का। और मैं बताऊंगा कि ये 3.0 वर्जन क्यों है संघ का। भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तलाशना है। सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, फव्वारा, कोर्ट, कचहरी, लेकिन कहीं ना कहीं संघ को लगता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और संघ का चेहरा ना बन जाए। चीज नहीं है। हिंदू महासभा और आरएसएस के हिंदुत्व में भी फर्क था। तभी आप देखेंगे कि दोनों हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन संघ और सावरकर के हिंदुत्व में एक फर्क था और वो आज भी दिखाई देता है। गुरुवार को संघ प्रमुख ने कहा कि कुछ जगहों के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा थी और हमने उनके बारे में बात की, लेकिन हमें रोजाना एक नया मामला नहीं लाना चाहिए, हमें विवाद को क्यों बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि केवल संघ ने 1983 में औपचारिक रूप से वीएचपी के जरिए अयोध्या मामले को अपने आंचल में लिया था। उसके बाद 1989 में पालमपुर सेशन में भारतीय जनता पार्टी में लिया था। और संघ का कहना, यानी मोहन भागवत का कहना कि जो भी पहले हुआ उसमें ना हिंदुओं की गलती है ना मुसलमानों की गलती है, लेकिन कुछ जगह विशेष है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि बातचीत से बात नहीं बनती तो फिर कोर्ट की बात माननी चाहिए। लेकिन मोहन भागवत का कहना कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना देखो, ये संघ का 3.0 वर्जन है, जिसकी बात उन्होंने पहली बार 2018 में दिल्ली में विज्ञान भवन में की थी, जिसको दुनिया ने लिखा था संघ आउटरीच। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखें? ज्ञानवापी का घमासान, मंदिर मस्जिद पर खिंची है कमान और इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? दरअसल ज्ञानवापी में शिवलिंग पर मचे संग्राम और देश के दूसरे हिस्सों में कई धार्मिक स्थलों को लेकर हो रहे संग्राम में वर्तमान की बिसात पर इतिहास न बदलने की बात कहते हुए मोहन भागवत ने कहा कि रोज एक मामला निकालना ठीक नहीं है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अयोध्या के बाद अब किसी और आंदोलन से संघ को अलग करके धार्मिक विवादों के लिए आपसी सहमति और अदालत का सुझाव दे दिया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तनाव की तस्वीरों में समाज की बदलती हुई तासीर को मापते हुए ये बयान दे दिया है, लेकिन हिंदुत्व की मशाल उठाने वाले धर्मगुरुओं को नहीं भा रहा है मोहन भागवत का ये बयान। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का यह बयान कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, ज्ञानवापी मामले पर जिस प्रकार से उनका बयान आया है वो बहुत ही अपरिपक्व है और गैर जिम्मेदाराना बयान है। और वो बयान सुनने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे दारुल उलूम के जो अभी मौलाना मदनी साहब ने जो बयान जो दे रहे हैं, तो हमें लगता है मौलाना मदनी और मोहन भागवत जी के बयान में कोई खास अंतर नहीं। आरएसएस प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का ज्ञानवापी के संदर्भ में दिया गया बयान कहीं न कहीं हिंदुओं को हतोत्साहित और निराश करने वाला है और कथनी और करनी में
अंतर करने वाला है। मोहन भागवत जी की इतिहास तो इतिहास है, उसको बदलने की आवश्यकता क्या है? तो फिर अखंड भारत की बात किस लिए? अखंड भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये भी तो इतिहास है। अब हिंदू धर्म गुरु भी जहां मोहन भागवत के बयान की अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्म गुरु भी सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन संशय और सवालों के साथ। बहरहाल ज्ञानवापी पर मचे घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों के मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मंदिर और मस्जिद के मौजूदा बवाल में एकजुट हो रहे मुस्लिम समुदाय ने सियासी तौर पर संघ और बीजेपी की चिंता बढ़ाई है? सवाल ये भी है कि क्या संघ की देशव्यापी और विश्वव्यापी उदार छवि को उकेरने में लगे हैं मोहन भागवत? अनुपम, जब ये कल मैंने भागवत साहब का बयान सुना तो मेरे मन में एक बात आई और मैंने सोचा था इस सवाल आपसे पूछूंगा जब आप आपको लगता है कि कहीं ना कहीं संघ को इस बात की चिंता है कि जो फ्रिंज एलिमेंट है वो हिंदुत्व और संघ का चेहरा ना बन जाए? क्योंकि जिस तरह से चक्रपाणी महाराज और जो किनारे बैठे हिंदू धर्मगुरु बात कह रहे थे, ये अपने आप में जिसे कहते हैं अकल्पनीय तो नहीं बोलूँगा, लेकिन होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ को ये चिंता है कि फ्रिंज एलिमेंट्स उसका चेहरा ना बन जाए। नहीं, ये मेरा मानना है। मैं तभी बोला कि मेरे जहन में बात आई कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि ये फ्रिंज एलिमेंट उनके हिंदुत्व का चेहरा या उनकी विचारधारा का चेहरा ना बने, क्योंकि संघ का हिंदुत्व अब काफी वेल डिफाइंड है, जिसमें मुसलमानों की भी जगह है। मैंने खुद मोहन भागवत ने भी बोला है। कार्तिकेय जी, मैं थोड़ा सा इसमें आपसे ये डिसएग्री कर रहा हूँ। संघ का हिंदुत्व तो हमेशा ऐसा था, जो आप 1.0, 2.0, 3.0, देखिए मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं डोंट जंप टू कंक्लूजन्स कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये जो हम लोग बता रहे हैं सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत से पहले जितने संचालक होते थे, संघ प्रमुख होते थे, वो मीडिया से डिस्टेंस बनाते थे, कम बोलते थे, पब्लिकली कम अपीयर होते थे, पब्लिक स्टेटमेंट कब देते थे। मोहन भागवत साहब के अगर सारे बयान देखें आप उठा के पिछले 8-10 साल में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा बयान दिए हैं। बहुत मुखर हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत ओवर रीच करते हैं। एनीवेज, तो उनकी बात हमेशा राष्ट्रीयता की थी। अलबत्ता मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरी नजर में संघ की टोटल फिलॉसफी ही कंफ्यूज है। अब देखें कार्तिकेय जी, पहली बात तो हम जब से इन्होंने बयान दिया है, मैं ढेर सारा सोशल मीडिया पे वो देख रहा हूँ, एक रिएक्शन दे, और मैं धर्म गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पीछे शायद 100 लोग भी ना हो। मैं तमाम लोगों को देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि आरएसएस हमको रिप्रेजेंट नहीं करती। बहरहाल इनका सारा इशू क्या, आप देखिए ये बहुत दिनों से मोहन भागवत साहब क्या कह रहे हैं कि देखिए हमारा सेम डीएनए है, हम मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ये सोच ही अपने आप में कितनी कंफ्यूज है कि ऐसी बातें करके आप एक मुसलमानों को नेशनलिज्म की रास्ते पे ला सकेंगे। एक मुस्लिम हमेशा उस युग को जिसको आप याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, उसको वो जाहिलिया का युग कहता है। जाहिलिया बात है, वो जाहिल लोग थे, हम इनलाइटेड लोग हैं। वो उनको याद करके कोई बहुत गौरवान्वित महसूस नहीं करता, उनको याद करके बहुत खुश नहीं होता, उनसे आपसे पुल नहीं जोड़ता। तो ये जो बात आपका जो तर्क है, जो सेम डीएनए का तर्क है, पिछली बार भी कोई टेकर नहीं था इनका मुस्लिम कम्युनिटी में, इस बार भी इनका कोई टेकर नहीं होगा मुस्लिम कम्युनिटी में। ही इज बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। मतलब उनका जो बेसिक उनका वो है वही। दूसरी बात, आरएसएस बहुत दिनों से इस बात को कहा जा रहा है कि आरएसएस हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती है कि वो हिंदुओं की सोल ठेकेदार हो। और कोई, अब देखिए विश्व हिंदू परिषद देखिए, तोगड़िया का हाल देखिए, आरएसएस नहीं चाहती कि उसके अलावा हिंदुओं का कोई और माई बाप या कोई ठेकेदार हो। तो उनका लगातार उन पे इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे। आपके मित्र लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, ठेकेदार शब्द बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठेकेदार शब्द मैं चेता दूं आपको, चैनल पे कह चुका हूं कार्तिकेय जी, मुझे एक पैसे की इसमें संकोच नहीं है। और मेरा मानना है कि दे आर अ कंफ्यूज लॉट। उनकी जो सोच है वो न पहले सफल। एक चीज देखिए, एक मिनट लूंगा आपसे कार्तिकेय जी, सिर्फ एक मिनट। एक वो आपको याद है 82 में निकाह फिल्म आई थी, तो उसमें कोई चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, गुलाम अली बहुत हीरो हो गए थे। पर जो हसरत मोहानी का वो एक गजल थी, नज़म थी, जो भी थी, हजरत मोहानी एक अपने टाइम के अजीम शायर थे और
कृष्ण के उसमें लिखा करते थे, दोहे मोहन गांव से आते थे। तो उनका एक बड़ा फेमस स्लोगन था, आज तक वो कि सब पे हावी है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हजरत मोहानी का लिखा हुआ। तो हजरत मोहानी साहब ने बड़ा फेमसली एक बार रिमार्क किया था, अभी मैं पाकिस्तानी एक बार डॉन में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अ मुस्लिम कैन बी अ कम्युनिस्ट और अ कम्युनलिस्ट। एक मुसलमान कम्युनिस्ट हो सकता है या कम्युनलिस्ट हो सकता है, बट ही कैन नेवर बी अ नेशनलिस्ट। उन्होंने क्या, मुसलमान उम्मा की अवधारणा से चलता है। ग्लोबल इस्लाम इज अ रिलीजन ही नहीं, ग्लोबल इस्लाम इज अ नेशन इन इटसेल्फ। इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल राष्ट्र आपने भी अपनी है। बात बोल दी, अच्छा ठीक। मैं इस बात से असहमत हूँ, और मैं इसलिए असहमत हूँ कि अगर ऐसी बात होती तो इतने देश नहीं होते। और क्या टर्की में मुसलमान पेट्रियाटिक नहीं है? क्या सऊदी अरेबिया और ईरान में लड़ाई केवल शिया सुन्नी के मसलब पे है? क्या उनमें पेट्रियाटिज्म नहीं है? मुझे लगता है कि जो नेशनलिज्म है वो सबसे डोमिनेंट ग्लोबल फोर्स रही है पिछले 200-300 साल में, जिसे 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया बोलते हैं। वो अलग डिबेट है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अलग डिबेट है, वो अलग। आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको बीच में बहुत बहुत काटता हूं अनुपम, इसलिए मैंने कहा आज मैं नहीं काटूंगा, आज मैंने इसलिए आपको बोलने का मौका दिया। यूसुफ, अनुपम का कहना है कि संघ कंफ्यूज्ड है। मेरा कहना था कि मुझे लगता है कि कहीं बहुत कंसर्न्ड है कि तो उन्होंने बोला कि इनको लगता है कि अकेले हिंदुओं के ठेकेदार हैं, कोई और बैग लेके ना चला जाए। इस पे आपका टेक क्या है? देखिए, संघ के क्या है क्या नहीं है, कंफ्यूज है कि नहीं है, इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मैं संघ की मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि संघ एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों का संगठन है, ऐसे लोगों का संगठन है जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने उद्देश्यों का, उन उद्देश्यों पे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन उद्देश्यों के प्रति अपना जीवन समर्पित किया है लाखों लोगों ने, और बहुत बहुत त्याग किया है अपने कंसर्न के लिए। दूसरी बात यह है जो आपने कही, संघ पॉइंट 1, 2, 3, तो ये बात एक मिनट रोकूंगा। मैंने ये अच्छा याद दिलाया यूसुफ आपने, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो संघ का जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसके कारण संघ ज़्यादा पॉलिटिकल हुआ, जिस व्यक्ति के जिंदा रहते रहते वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, तीसरा मेमोरियल नहीं बना रेशमी बाग में, सर्ग संचालक रिटायर होने से पहले अपना वारिस बता के जाते थे, रिटायरमेंट एज की बात हुई, जनसंघ का जनता पार्टी में मर्ज होना, बीजेपी की स्थापना होना, अयोध्या का अडॉप्ट होना, पालमपुर सेशन में बीजेपी का अडॉप्ट होना, आडवाणी का मेन स्ट्रीम होना, वाजपेयी का साइडलाइन होना, सब बालासाहेब देवरस के टाइम पे हुआ था। इसलिए मैंने उसे 2.0 वर्जन बोलता हूं, और 3.0 भागवत को बोलता हूं जो आउटरीच है। ये मेरी परिभाषा है। हाँ, नहीं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कार्तिक, क्योंकि मैंने जो कहा कि संघ की यह एक मुझे अच्छी बात लगती है कि वक्त के हिसाब से उसने अपनी विचारधारा में ये तो नहीं कहूंगा कि बदलाव किया, उसमें जरूरी तौर पे जिन चीजों का समावेश किया जाना चाहिए, अमेंडमेंट्स किए, जैसे गोलवालकर की कुछ चीजें हटा दी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जब हमारे सामने नए तथ्य आते हैं, इसे मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता हूं कि अगर हम किसी पुरानी बात को मानते चले आ रहे हैं इसलिए कि हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे, हमारे पहले लोग ऐसा मानते थे, लेकिन अगर हमारे सामने कोई वैज्ञानिक तथ्य आता है तो हम पुरानी बात को छोड़कर नई चीजों को आगे बढ़ते हैं। यही एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साइंटिफिक अप्रोच जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये वो होता है। तो ये संघ ने पिछले 2-3 दशकों में दिखाया है और इस पे हम वॉच करते हैं। मैं ये मानता हूँ निजी तौर पे कार्तिकेय के संघ प्रमुख का बयान अभी आज की तारीख में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू समाज की एक बड़ी आवाज आरएसएस है, संघ है, और बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जो कि आज सत्ता में है और देश के 18 राज्यों में उसकी सरकार है। तो उससे बड़ा या उसकी समकक्ष भी कोई दूसरा संगठन के आसपास नहीं ठहरता है। तो मैं मानता हूं कि हिंदू समाज के बड़े तबके की आवाज आरएसएस है, उसको रिप्रेजेंट वो करता है। मैं मानता हूं, वह जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि आरएसएस प्रमुख का जो एक ताजा बयान आया है कि साहब हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों तराशे और बिल बैठ के बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि आज के दौर में जो नफरत का माहौल बन गया है देश में, उसे डिफ्यूज करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक बयान है आरएसएस प्रमुख का, और समाज में जो कटुता बढ़ गई है उस कटुता को खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक पहला कदम है, बड़ा कदम है। अब अगर इसे मुस्लिम समाज के रहनुमा, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बात में कोई एक महिला
ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ये दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, साहब हमारा भी पक्ष तो नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर एक पार्टी है और हमारी बात के बिना नहीं हो सकता। ये उन संगठनों की जिम्मेदारी बनती है। मैंने कई लोगों से बात की है, वो दिल में तो संघ प्रमुख के बयान पे खुश हैं, लेकिन वो ये कहते साहब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम अकेले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात में भी आगे चल के बताऊंगा आपको। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि जैसे संघ अपने आप को हिंदू समाज का पूरा प्रतिनिधि मानता है, उसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को मुस्लिम समाज का रहनुमा मानता है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में तमाम मुस्लिम संगठन शामिल हैं, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, उसमें शियाओं के भी है, सुन्नियों के भी हैं, और सुन्नियों के जो अलग अलग मसलक है, देवबंदी बरेलवी, सब के इसके अंदर शामिल है। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आरएसएस प्रमुख के इस बयान को आगे लेकर वो कहे कि भाई चलिए हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जब से देवबंद में जमीयत उलमा हिंद का जलसा हुआ है, उसके बाद महमूद बदरी बड़े चर्चा में है। हाल ही में एक टीवी चैनल के लिए डिबेट प्रोग्राम में उनसे मैंने सीधा सवाल पूछा कि भाई अगर कुछ मस्जिदें जिन्हें देख के लगता है, 30 सेकंड जिन्हें देख के लगता, उनका मानना है कि भाई मसला बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, तो बातचीत करेगा कौन? अब उनका कहना है कि साहब ज्ञानवापी का मामला तो ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी है, उसको करना चाहिए। तो जब उसको करना चाहिए तो ये संगठन क्यों सुप्रीम कोर्ट भागते हैं? जब ये संगठन कहते हैं कि भाई मस्जिद की कमेटी कानूनी लड़ाई लड़े और हम उसको कानूनी मदद देंगे, तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर टॉप लेवल पे कोई बात होती है तो उस बातचीत को आगे बढ़ाए, संवाद का रास्ता कायम करें। लोकतंत्र में इस तरह के मुद्दे कानून से साहब इसमें हल नहीं हो सकते। उसके लिए समाज के जिम्मेदार लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना चाहिए। कई लोगों ने बोला, मैं मानता हूं, कई लोगों ने बोला है कि इस तरह की जब डिस्प्यूट्स होती हैं तो स्थानीय जिसे कहते हैं एजेंसीज, जिसे कहते हैं लोकल एजेंसीज, अगर वो रिजॉल्व करें तो बढ़िया तरीके से होती है, जिसमें अगर बाहर के लोग आते तो कभी रिजॉल्व होती, पर वो अलग चर्चा का विषय है। महेंद्र सिंह जी 1 मिनट, उसके बाद एक बड़ी स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज लेनी है कानपुर में जो हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं मानता। देखिए, जो आरएसएस की जो कोर आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है, और वो कोई भी जो है सरसंचालक रहे वो बदलने वाली नहीं है। जहां तक मोहन भागवत जी का प्रश्न है, निश्चित रूप से जिस तरीके से तमाम जगहों पे विवाद उठाए जा रहे थे, ये संघ और मुझे लगता है सरकार में भी लोगों को ये महसूस होने लगा कि जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है हिंदू समाज से जुड़ा हुआ, जो सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, वो मुद्दा कहीं न कहीं वो डिरेल हो रहा है। वो मुद्दा कि ये तो हर जगह जो है मस्जिद की मांग कर दे रहे हैं, हर जगह मंदिर की मांग कर दे रहे हैं, और जो कोर मुद्दा है जो उनका वो कहीं न कहीं पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए जो है मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है कि हर जगह विवाद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं की जो संस्कृति से जुड़ी हुई, उनकी जो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई, जो सनातनी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, उन मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है। और ये हो सकता है कि जैसा कि ये बयान है कि मुसलमान भी हमारे जो है हिंदुओं के पूर्वज थे, ये थोड़ा सा जो है मुझे इस पे ये क्यों बोला गया, इस पे ये मेरे नहीं समझ में आया। आप मोटी बात कह रहे हैं कि आपने, देखिए आपने वही बात कह दी जो मैं शुरू में बोला था कि मोहन भागवत का बेस, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आरएसएस के बेस हैं, प्लीज उसे वैसे मत लीजिएगा, लेकिन जो एक सेंटिमेंट है उससे जुड़ा हुआ वो दो अलग चीजें भी दिखाई देती हैं। लेकिन संघ की तरफ से संघचालक का यह कहना कहीं ना कहीं इस बात का भी एक्नॉलेजमेंट महेंद्र सिंह जी कि संघ में इसको लेके एक अलग दृष्टि उत्पन्न हो रही है उनकी टॉप लीडरशिप स्ट्रक्चर में। कई बार कहते हैं ना कि लीडरशिप स्ट्रक्चर और सपोर्ट सेंटिमेंट में दो धुरियां हो जाती हैं, तो शायद यही कारण है कि बहुत अलग अलग आवाजें इस मसले पर उठ रही हैं।